अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करामी, कश्मीर की बेटी की अलमनाक मौत, एक नाकाम इम्तिहान, एक ख़त्म होती ज़िंदगी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। कुलगाम, जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के इलाके अदोरा नीलों में इस वक्त कोहराम मच गया जब एक 9 उम्र लड़की की लाश इसके कमरे में पुरअसरार हालत में पाई गई। ये वाक़ा बुध की शाम पेश आया जब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी जेके बॉस ने 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया। मुकामी ज़राए के मुताबिक 17 साला लड़की जो ख्वाबों की दुनिया बसा रही थी, जिंदगी के इस इम्तिहान में शायद कुछ नंबरों से पीछे रह गई, मगर समाज के रवैयों, वालिदैन की तवक्कुआत और सिस्टम की बेहिसी ने इसे जीने का हौसला ही छीन लिया। जैसे ही नताइज आए, अहले खाना ने बताया कि वो खामोश हो गई थी, कमरे में चली गई और घंटों बाद जब दरवाज़ा न खुला तो अंदर जाकर देखा कि वो फर्श पर है, बेहोश पड़ी है। जल्दी से नज़दीकी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। कश्मीर में ऐसे सानिहात वो बढ़ते जा रहे हैं। पहला वाक़या नहीं है। हर साल जब भी बोर्ड के नताइज आते हैं, कई घरों में सन्नाटा छा जाता है। कई नौजवान अपने ख्वाबों के साथ साथ अपनी सांसें भी तोड़ देते हैं। सवाल ये नहीं कि वो नाकाम क्यों हुए, असल सवाल ये है कि हमने कामयाबी की तारीफ इतनी तंग क्यों कर दी है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और एक बहुत बड़ा सवाल भी है। एक नंबर, एक सानिया, एक फेल का लफ्ज़, क्या इतना काफ़ी किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए? क्या हमने बच्चों को सिर्फ नंबरात के लिए तैयार किया, जीने के लिए नहीं? तो ऐसे सानिहात का ज़िम्मेदार सिर्फ वो लड़की नहीं बल्कि हम सब हैं, वालिदैन, असातिज़ा, माशरा और ये तालीमी निज़ाम। पुलिस ने मामले की तहकीकात वो शुरू कर दी है, यानी छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह वो सामने आएगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं समाज को वो बदलना होगा। सवाल यह है कि क्या वाकई वो लड़की फेल हुई थी? मैं कहता हूँ नहीं, वो निज़ाम फेल हुआ जिसने बच्चों को सिर्फ नंबरों की मशीन बना दिया। वो समाज फेल हुआ जिसने इज्जत को सिर्फ 90% से जोड़ दिया है। और वो सबसे बढ़कर हम वालिदैन फेल हो गए जो अपने बच्चों से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उन्हें समझने से कासिर रहते हैं। वालिदैन के लिए कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई से भरपूर बात मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा नंबर नहीं, नंबर की मशीन या नंबर नहीं, एक मुकम्मल इंसान है। अगर वो फेल हुआ तो ये आपका इम्तिहान है, सब्र का, समझ का और मोहब्बत का। याद रखें, बच्चे को पहली बार इस दुनिया में लाने वाले आप थे, मगर हर बार जीने का हौसला भी आप ही ने देना है। इम्तिहानात जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा होते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। अक्सर वालिदैन अनजाने में ये गलतियां वो करते हैं, अपने अधूरे ख्वाब बच्चों पर थोप देते हैं। नंबरात को इज्जत का मयार वो बनाया जाता है। नाकामी पर मायूसी और नाराज़गी जाहिर करना, बच्चों के जज्बात को नज़रअंदाज करना। अगर हमने अपने बच्चों को ये महसूस करवा दिया कि नाकामी इज इक्वल टू शर्मिंदगी, तो यकीन जानिए हम खुद अपने हाथों से उनके मासूम जानों को खतरे में डाल रहे हैं। समझने की बात यह है कि एक बच्चे का दिल बहुत नाजुक होता है। जब वो अपने माँ बाप की आंखों में मायूसी देखता है तो वो खुद को बोझ महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो जीने के लायक नहीं, और यही ख्याल मौत का दरवाज़ा वो खोल देता है। क्या सिर्फ फेल होने पर मर जाना जायज़ है? कहीं ना कहीं एक सवाल है। मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन क्या हमने इन्हें कोई दूसरा रास्ता दिया? शायद नहीं। तो खुदारा अब भी वक्त है, अपने बच्चों को गले लगाएं, नाकामी पर उनका साथ दें, क्योंकि वो खुद भी दुखी होते हैं। सज़ा ना बने। याद रखें, वो दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं, लेकिन अगर वो चले गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। नाज़रीन,
اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔